हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 4 बजे उठने के बाद कंटिन्यू मैं 6:30 बजे तक पढ़ाई की थी, यानी 2 घंटे तो मैंने इफेक्टिव पूरा अच्छे से पढ़ाई की है। क्योंकि आज है दीपावली और दीपावली के दिन बिल्कुल भी दोपहर और फिर शाम में टाइम नहीं मिलने वाला है। और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनाए रहे। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और आज मैं ये करीबन सुबह के 7 बज रहे होंगे, मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। ऐसे तो कंटिन्यू 8 दिनों से दीपावली की सफाई चली रही है थोड़ा थोड़ा करके, पर आज दीपावली है तो थोड़ा सा उस फेस्टिवल की तरह घर को सजाना भी होगा। तो मैंने एक नई बेडशीट निकाल ली है। ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगाया था और ये मैं ना जो बेडशीट है ओकेजनली बिछाती हूँ, कभी जब भी फेस्टिवल हो या फिर कोई स्पेशल डे हो। क्योंकि वो वाइट कलर की है और बाबू अभी छोटी है तो वो पेंसिल वगैरह पेन वगैरह से निशान बना देती है, इसलिए मैं जनरली ये प्रेफर नहीं करती हूँ बिछाना। जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तभी मैं इसे बिछाती हूँ। और ये जो बेडशीट है इसके साथ मुझे 2 पिल्लो कवर और 2 छोटा सा पिल्लो भी मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके कारण बाबू इसे सोफ़ा भी बोलती है। जब भी मैं ये बेडशीट बिछाऊंगी कहेगी ये सोफ़ा वाला, ये मेरा सोफ़ा है। और उसे ना ये काफ़ी पसंद है, किसी को इस पर चढ़ने नहीं देगी। तो मेरा बेड अच्छे से पूरा क्लीन हो गया था और अभी मॉर्निंग के करीबन 7:30 बज रहे थे। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा आज तो जो साफ़ सफाई है नहाना धोना करने के बाद ही खाना बनाऊंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे जो डेली वेयर के, वो मैं फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ। इसे आज मैं नहीं क्लीन करने वाली। और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। आज सारे जो भी घर की क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा, सबसे पहले मैं वो लगा लूँगी। और त्यौहार के दिन तो ऐसे भी काम ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर आप घर से दूर हैं, अकेले हैं, बच्चे के साथ हैं, तो काम थोड़ा सारा काम आपको ही करना है, आपके ऊपर ही हो जाता है। आप किसी के ऊपर टाल भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा था दिवाली में घर चली जाऊंगी, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि उनका ऑफिस से छुट्टी भी एक ही दिन का था, सिर्फ दीपावली के दिन। तो आना जाना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ मेरा झाड़ू पूरा लग गया था, तो मैं एक बार सोची पोछा भी लगा लेती हूँ। डेली तो पोछा लगाते हैं, पर त्योहारों के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अभी जो भी डीप क्लीनिंग वगैरह साइड वगैरह सब सारी जगहों पे अच्छे से पोछना पड़ता है। तो यहाँ वही मेरा चल रहा था और करीबन इसी में मेरा 8 से 9 बज गया था, सिर्फ झाड़ू पोछा और बेड वगैरह सेट करने में। लेकिन अगर आप एक बार घर को अच्छे से क्लीन कर लेते हो ना, तो पूरा अच्छे से एकदम पॉजिटिव वाइब आने लगती है फेस्टिवल वाली। आप देख सकते हैं जो किचन है मेरा अच्छे से सेट हो गया है। हॉल, बेडरूम, सारी जगहों पे मैंने साफ़ सफाई कर ली है। अब बारी आता है नहाने का, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मुझे मंदिर साफ़ करना है और उसके बाद थोड़ी सी बहुत डेकोरेशंस करनी है। ऐसे नॉर्मली मैंने थोड़ा बहुत तो कर लिया है डेली, बस थोड़ा बहुत और बाकी रह गया है। तो यहाँ मैं और बाबू दोनों अपने कपड़े लेकर आ गए हैं। और जनरली जब भी मैं नहाती हूँ यही मेरे साथ नहाने जाती है। तो यहाँ पर हम दोनों उसी के नहाने की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे ऊपर। ये साड़ी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने आज ओपन पल्लू साड़ी पहनी है, क्योंकि फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दीपावली का त्यौहार तो ऐसे ही सबके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। मेरी दिवाली इस बार उतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो कर रही हूँ, ऊपर से तो मैं दिखती हूँ कि काफ़ी खुश हूँ, पर अंदर से पूरा मन टूटा हुआ है। क्योंकि हर दिवाली के दिन मेरी मम्मी का मॉर्निंग में ही फ़ोन आ जाता था कि बेटा क्या कर रही हो, दीपावली कैसे मना रही हो। पर इस बार मम्मी हमारे साथ नहीं है, पर फेस्टिवल है, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा अपने घर में। अब जो होना था वो तो हो गया, हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते हैं। वही सब बहुत सारा मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, उसके साथ मैं तैयारी भी कर रही थी। जैसा मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो और ऊपर से हम काम कर रहे। पर हमारे घर में बच्चे हैं, रूही छोटी है अभी, तो वो कहती है मम्मा सबके यहाँ दिवाली हो रही है, अपने यहाँ क्यों नहीं होगी। वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, पूछती भी है कि नानी कहाँ है, सबकी नानी का फ़ोन आता है, मेरी नानी का क्यों नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती है जो मैं आपको ऑन कैमरे नहीं बता सकती। वो तो जिसके जो भी मेरी सिचुएशन से गुजरा होगा या फिर उन्हें ही पता होगा कि क्या तकलीफ़ होती है।
यहाँ सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैं नहा धोने के बाद रेडी होने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई करने आ गई थी, क्योंकि आज मंदिर को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डेली तो नहीं कर पाती हूँ और डेली में पूजा भी नहीं कर पाती हूँ। नहाने के बाद यही मतलब ऐसे ही हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ, कभी अगरबत्ती जला देती हूँ, डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाती हूँ। तो आज मंदिर को अच्छे से क्लीन करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद अभी काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी बाबू को, और इसके मतलब हस्बैंड भी आज घर पे है, तो उनको भी कुछ अभी नाश्ता करना था, क्योंकि ये सारी चीज़ें करते करते मुझे करीबन 10 बजे से ज़्यादा बज गया था, 10:30 के करीब हो गया था। तो पपाया रखा हुआ था, मैंने सोचा एक बार उसे छील लेती हूँ और दोनों मतलब सब मिलकर साथ में बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ बाबू पपाया नहीं खाती है, तो वो उसके लिए मैंने बनाना उसे दे दिया है और हम दोनों पपाया खा रहे हैं। इसे खाने के बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और मेरी तबीयत भी कुछ खास ज़्यादा ठीक नहीं है, दवाई ले रही हूँ, पर फिर भी डेली काम हो ही जाता है घर के, तो तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही है। आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, तो आवाज़ तो को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अब बारी आ जाती है खाना बनाने की। तो आज ना मेरे यहाँ चने की दाल और सूरन की सब्जी बनता है दीपावली के मॉर्निंग के दिन, और ये कंपलसरी होता है, मतलब हर दीपावली को हम लोग चने की दाल और सूरन की सब्जी ही बनाते हैं। तो यहाँ मैं चने की दाल ले ली हूँ और इसे वॉश करके मैं कुकर में डाल दूँगी, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि चने की दाल पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसे 6 से 7 सीटी आने तक पकाना पड़ता है। साड़ी के साथ त्योहार में काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने चने की दाल को धोकर कुकर में ऐड कर दिया है, सिर्फ इसमें और नमक और हल्दी ऐड करके इसे पकने के लिए रख दूंगी और 6 से 7 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी, क्योंकि चने की दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये मसूर की दाल की तरह एकदम आसानी से घुलता भी नहीं है। दूसरे साइड में चावल पकने के लिए रख दूंगी और साथ में यहाँ जो सूरन की सब्जी है उसकी तैयारी कर लूँगी। और सूरन की सब्जी ना बिना लहसुन प्याज की बनती है, और स्पेशली आज खाना ना जो हम लोग के साइड बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। तो यहाँ मैं सूरन को छील लेती हूँ, और इसमें पूरा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले लेकर आए थे और करीबन 1 किलो लेकर आ गए थे। तो मैं इसे थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये ना सूरन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसकी सब्ज़ी आप ज़्यादा नहीं खा सकते, एक बार में थोड़ा थोड़ा कर कर ही लगा, नहीं तो पेट वगैरह जलने लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और अभी तो ठंडी आई नहीं है। तो इसका सब्ज़ी खाना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होगा और तबीयत ख़राब होने लगती है। यहाँ अच्छे से कट नहीं रहा था, और इसको काटने के बाद ना हाथ में खुजली वगैरह होने लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा नीचे रख के काट रही थी। और सबसे ज़्यादा इसे काटने से ज़्यादा इसको धुलने में खुजली होती है, तो मैं इसे हाथ से नहीं धुलने वाली हूँ, किसी कलछुल वगैरह से धुलूँगी। तो मेरा चावल एक साइड बन रहा है, दाल में 5 से 6 सीटी आ गई थी, तो मैं यहाँ सब्जी की तैयारी करने आ गई हूँ। दाल का भी कुकर का प्रेशर नहीं निकला था, तो उसे दूसरे साइड रहने दी हूँ। यहाँ मैं सब्जी छोंक लेती हूँ, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ बाबू इसी तरीके से किचन में बैठी रहती है, और उसे इस टाइम तक भूख लग गया है, क्योंकि ना वो जनरली सुबह उठते के साथ उसको दाल चावल या फिर आलू चावल चाहिए रहता है। तो अभी मैं उसे ही मना रही थी कि अभी बस सिर्फ 5 मिनट में खाना बन जाएगा, तो बोलती है ठीक है मम्मा जल्दी बनाओ ना। तो सब्जी तक तो इसका वेट नहीं करूँगी, इसको दाल चावल हो जाएगा तो इसे इसका खाना निकाल कर दे दूँगी। और आपके यहाँ दिवाली में क्या बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बता दिया, मेरे यहाँ चने की दाल चावल और सूरन की सब्जी बनती है, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की बनती है और अच्छे से नहाने धोने के बाद बनती है, पूरा गैस वगैरह क्लीन करने के बाद। तो यहाँ मेरे दाल हो गए थे, तो मैं इसे एक बार अच्छे से चला लेती हूँ, क्योंकि ना चने के दाल एकदम मिक्स नहीं होते हैं मसूर की तरह। तो मैंने एक बार अच्छे से चलाकर उसमें और पानी ऐड करके उबलने के लिए रख दिया है। उसके बाद में दाल में जब अच्छे से उबल जाएगा तो उसमें मैं तड़का लगा लूँगी। इधर साइड में मेरी सब्जी भी बन रही थी। सूरन की सब्जी ना बिना लहसुन प्याज की काफ़ी टेस्टी लगती है, आप एक बार बना कर देखिएगा अगर आपको पसंद है सूरन खाना तो। दूसरे साइड में मसाला भी पीस लेती हूँ, क्योंकि
शायद दीपावली त्यौहार का लोग इंतज़ार सालों से करते हैं। मतलब आज दीपावली है तो लोग इसका इंतज़ार पूरे साल से करते हैं कि कब दीपावली आएगी, लोग नए कपड़े लेंगे, नए गहने लेंगे, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें पूरी लक्ष्मी की माँ की कृपा होती है। धनतेरस से जब इसकी शुरुआत हो जाती है और छठ तक इसका जो दीपावली की रौनक चलती है। और हमारे बिहार साइड में तो और भी ज़्यादा अच्छे से दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि इसके ठीक 4 दिन बाद छठ मनाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा महान पर्व है। मेरे यहाँ छठ भी नहीं मनाया जाता, बहुत सारे लोगों के यहाँ छठ मनाया जाता है। मेरे यहाँ अभी कोई छठ नहीं कर पाते, मेरी मम्मी करती पर अब तो वो नहीं है। और इस वजह से ना थोड़ा सा मन में खालीपन सा भी था। त्योहारों में ना अपनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही दिवाली थी, पिछले साल हम हंस खेल रहे थे, मम्मी का सुबह ही फ़ोन आया, हम लोग मतलब पूरे दिन पूरे खुशी से त्यौहार मनाए थे। और इस साल मेरी ज़िंदगी मतलब शांति बना हुआ है, कुछ भी जैसा लगता है मन में कुछ खाली सा है। हम सारी चीज़ें तो तैयारियां कर रहे हैं पर दिल में एक खालीपन है जो कि शायद कोई भर नहीं पाएगा। लगता है कहीं से तो मम्मी की आवाज़ सुन लेते, वो हमें बुला रही है। मतलब ऐसा आप क्या पता आप लोग के साथ ऐसा फील होता होगा कि नहीं, पर मुझे तो ना ये सब चीज़ें काफ़ी फील होती है। अपनों की बहुत याद आती है, स्पेशली मम्मी की, क्योंकि मम्मी मेरे दिल के काफ़ी करीब थी। चलिए यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया, मैंने खाना भी निकाल लिया है, दाल चावल सूरन की सब्जी। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया इसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब